हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं जानती हूँ कि कोरोना की वजह से सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है और मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ पे भी है स्वस्थ है, अच्छे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कॉमन क्वेरी को लेके है। मैं इसके बारे में बहुत वीडियो भी बना चुकी हूँ पहले, फिर भी कुछ लोगों को डाउट्स है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन टैबलेट के बारे में है, जो कि आपको पता है अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे लेट्रोजोल है, फर्टीश्योर है, फर्टीमोड है। तो ये सारी टैबलेट्स जो है वो काम एक ही करती है, बस उनका ब्रांड नेम अलग अलग है। तो ये टैबलेट कब लेनी है, कैसे लेनी है, और टैबलेट लेने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स कब करना है, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ होती है आपके दिल दिमाग में। तो उसी का जवाब मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओवुलेशन स्टिमुलेशन टैबलेट दी क्यों जाती है। ओवुलेशन स्टिमुलेशन टैबलेट जब देते हैं आपको डॉक्टर, तो इसका काम होता है कि आपके जो एग्स है उनको अच्छे से मैच्योर करना, मतलब एग को अच्छे से ग्रो करना। और ये टैबलेट जो है वो एक से ज़्यादा एग जो है वो मैच्योर करती है। नॉर्मली आप बिना टैबलेट लिए जब आप ओवुलेशन आपका होता है हर महीने नेचुरली, तो हर महीने आपका सिर्फ एक ही एग डेवलप होता है। लेकिन जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपके एक से ज़्यादा एग डेवलप होते हैं, जिससे होता क्या है कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। तो ये टैबलेट जो होती है वो पीरियड के सेकेंड डे से ही लेनी होती है, भले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है, 29 डेज़ का है, 30 डेज़ का है, या फिर आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो भी आपको ये टैबलेट पीरियड के सेकेंड डे से ही लेनी चाहिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, टोटल 5 टैबलेट दी जाती है और पीरियड के सेकेंड डे से लेनी होती है। रोज़ एक ही टैबलेट लेनी होती है और सेम टाइम पे लेनी होती है। नॉर्मली रात को खाना खाने के बाद ली जाती है ये टैबलेट। ध्यान से सुनिए, 5 टैबलेट होती है, रोज़ एक टैबलेट लेनी है, पीरियड के सेकेंड डे से लेनी है, रात को खाना खाने के बाद लेनी है, सेम टाइम पे, टाइम अलग अलग नहीं करना है हर रोज़। तो ऐसे ये टैबलेट ली जाती है। अब ये टैबलेट लेने के बाद आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स कब करना है। टैबलेट लेने के बाद आपको काउंट करना है, वहाँ से पीरियड के फर्स्ट डे से ही काउंट करना है। पीरियड का फर्स्ट डे मतलब पहला दिन, वहाँ से काउंट करिए। वहाँ से काउंट करते आइए 10th डे तक। जो पीरियड का फर्स्ट डे है वहाँ से 10th डे तक काउंट करेंगे, तो 10th डे से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है। एवरी अल्टरनेट डे आप कर सकते हैं, एवरी डे भी कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहते हैं, 2-3 दिन का गैप आता है आपको करने में, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली एवरी अल्टरनेट डेज़ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स रखना है। कब तक रखना है? नेक्स्ट पूरा वीक, मतलब 10th डे से आपके पीरियड का जो 10वां दिन है, पीरियड के पहले दिन को 1 मानेंगे आप, वहाँ से 10 तक काउंट करिए। पीरियड के बाद का जो 10वां दिन होता है, 10वें दिन से लेके आगे के 7 दिन, मतलब 17 से 18वें दिन तक आपको एवरी अल्टरनेट डेज आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। तो इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं और आपका ओव्यूलेशन के आसपास आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो ये जो टैबलेट है उसके पूरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इसके बाद 18वें दिन के बाद अगर आप पूछेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करना है कर सकते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, करना है कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये टैबलेट जब हम खा रहे होते हैं तो हमें कोई परहेज़ करना है क्या? तो कोई परहेज़ नहीं करना है, सारी चीज़ें खाइए, जो भी खाना खाते हैं खाइए। और दूसरी बात, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप खुश रहे उस टाइम पे, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी है या नहीं है ये आपका ब्रेन डिसाइड नहीं करता है, आपका बॉडी डिसाइड करता है। आपका बॉडी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका बॉडी हेल्दी है तो आपके एग जो है वो अच्छे से डेवलप होंगे, अच्छे से फर्टिलाइज भी होंगे। तो इसके लिए हेल्दी खाना खाना, हेल्दी रहना, अच्छी सोच रखना, खुश रहना, ये सारी चीज़ें भले ही इम्पॉर्टेंट नहीं लगती कुछ लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और टेंशन फ्री रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टेंशन फ्री रहना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस हम ज़्यादा लेते हैं कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए, इस महीने तो होनी ही चाहिए। ये जो स्ट्रेस है, बिलीव मी, मैं उससे गई हूँ उस पर से, और आई नो
जब हम टैबलेट लेते हैं और फिर हम एक एक दिन काउंट करते रहते हैं कि नहीं इस महीने तो प्रेगनेंसी हो ही चाहिए, और फिर नहीं होती है तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, टोटली नो नो, ये सब नहीं करना है। जब आप टैबलेट ले रहे हैं ले लीजिए, इंटरकोर्स करिए, बस दिमाग में ये मत रखिए कि इस महीने तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो फिर मेरी बैंक बच जाएगी, ये सब मत सोचिए। ये सोचेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो होस्टाइल होते हैं। होस्टाइल मतलब वो जब आप इंटरकोर्स करते हैं और इंटरकोर्स में जब स्पर्म्स जो होते हैं, मेल स्पर्म्स जो जाते हैं आपके एक की तरफ, तो आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने से जो हार्मोन रिलीज़ होता है, वो हार्मोन जो है वो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो वो हार्मोन जो है वो स्पर्म्स को मारने का काम करता है। तो स्पर्म्स ही मर जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी तो नहीं होने वाली है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आयरन से जो भरपूर चीज़ें हैं, जैसे पालक है, गुड़ का ज़्यादा यूज़ करिए खाने में, शुगर कम खाइए, शुगर की जगह गुड़ खाइए। और पालक जैसी चीज़ें, सब्जियां जो है, पालक, मेथी, ये सारी सब्जियां ज़्यादा खाइए। एक्सरसाइज ज़रूरी है आप ये सब के लिए। और साथ ही में एक्सरसाइज में क्या करना है ये भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। तो एक्सरसाइज जो है सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए। सूर्य नमस्कार प्राणायाम जो होता है वो स्टार्ट करिए, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइज करिए, बहुत कुछ आपको कहीं पे बहुत एडवांस एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए। जिस दिन टैबलेट बोली है उसी दिन टैबलेट लीजिए। जैसे इंटरकोर्स मैंने बोला है वैसे ही इंटरकोर्स करिए, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से लेके आपको और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए। आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, जिस पे मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सेशन बुक करने के लिए नंबर मैं नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।